ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। साफ तौर पे कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लोक भवन नहीं जाने वाली। उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब वो चुनाव हारी नहीं बल्कि उनको हरवाया गया। चुनाव आयोग के द्वारा इस तरीके की परिस्थितियां खड़ी की गई जिस वजह से इस बार चुनाव में उनके सीट कम आए, बल्कि 100 सीट घटाए जाने का आरोप सीधे तौर पे उन्होंने चुनाव आयोग पे लगा दिया है और कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उनके इस ऐलान के बाद कई सारे पेच फंस गए हैं और अगर ऐसे में ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या कुछ हो सकता है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली। बड़ा पेच बंगाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में अभी बहुत खेला होना बाकी है साहब, और वैसी स्थिति बनती हुई पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है जहां पे ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली। अब ऐसे समय में यह बड़ा पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यपाल क्या करेंगे, क्या होगा अब यहाँ पे अगला स्टेप, किस तरीके से भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और क्या ये जो आरोप है उसके ऊपर क्या कुछ कहना है। देख लीजिए, लोक भवन के तरफ से एक तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं ये बयान आया था कि कोई भी कागजात जो चुनाव से जुड़ा हुआ है उसे ना फाड़ा जाए, ना जलाया जाए, न ले जाया जाए, उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी मामला होगा तो उसकी जांच की जा सके। और इस तरीके का आदेश आता है और उसके बाद अब देख लीजिए ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका साफ तौर पे कहना कि लोक भवन नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली लोक भवन और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और इसके पीछे का लॉजिक है कि मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं। जहां पे एक तरफ जो है वो लगभग 206 सीटें भाजपा लेके आई है और दावा कर रही है कि भाई साहब अब हम सरकार बनाएंगे, वहीं पे ममता बनर्जी ने बड़ा खेल कर दिया साहब। ममता बनर्जी कह रही है कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। अब इस्तीफा नहीं देंगे तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है ये भी आपको बता सकता हूं। अब उसके ऊपर भी जो है वो चर्चा कर सकते हैं हम। देख लीजिए, अगर ममता बनर्जी ऐसे परिस्थिति में इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या क्या हो सकता है। राज्यपाल अभी उसी के हाथों में पूरा जो है वो सत्ता है, बागडोर है। अभी मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं और ऐसे में ना ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो इन सबको देख रेख रहा है, तो राज्यपाल के हाथों में सत्ता जो है वो दे दी जाएगी। राज्यपाल अपने हिसाब से जो है वो काम को आगे बढ़ाएगा। 164 जो राज्यपाल का पावर है संवैधानिक अनुच्छेद में, उसका वो उपयोग कर सकते हैं और सीधे तौर पे वो कह सकते हैं कि भाई साहब अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आपको कुर्सी से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और ये जब चाहे तब वो मतलब ममता बनर्जी को जबरदस्ती पद से हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं अगर बहुमत स्पष्ट है तो। इसके अलावा दूसरा ये भी होता है कि भाई साहब कुछ वक्त दिया जाता है कि आप इस्तीफा दें, जिसमें 24 से 48 घंटे का वक्त लग जाता है और उस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ता है, वरना 164 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। कुछ परिस्थितियों में जहां पे बहुमत स्पष्ट नहीं होते वहां पे 10 से 15 दिन का भी टाइम जो है वो लग जाता है, जहां पे आपको अगर सरकार बनाने की दावेदारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आप बन के आ रहे हैं, तो उस दरमियान आपको फ्लोर टेस्ट कराना होता है और उस दरमियान आपको जो है वो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये जो है वो प्रस्तुत करना होता है कि आपके पास बहुमत वाला आंकड़ा है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो राज्यपाल आपको बर्खास्त कर सकता है। लेकिन यहां पे स्पष्ट बहुमत है, 206 सीटें जो है वो सीधे तौर पे भाजपा के पास है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि राज्यपाल इनको बर्खास्त कर देगा। राज्यपाल जबरदस्ती ममता बनर्जी को पद से हटाएगा, क्योंकि इन्होंने लोक भवन जाने से इनकार कर दिया, साफ तौर पे इस्तीफे से इनकार कर दिया। इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था। भाजपा जबरदस्ती चुनाव का जो है वो अलग तरीके से प्रयोग करके यहां पे सत्ता में आई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, तमाम लोगों का अभिवादन भी किया, इंडिया गठबंधन का अभिवादन किया। जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया सब लोग का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि भाई साहब ये गलत हुआ। एक तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता का ये कहना है कि भाई साहब बंगाल में खेल हुआ है इलेक्शन कमीशन वाला, इलेक्शन कमीशन ने खेल किया है, वोट चोरी हुई है। इन तमाम तरीके के आरोप इन लोगों के द्वारा मतलब डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग का कहना है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, चाहे तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो जो उन्होंने बयान दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे,
तो ऐसे में वो कहा जाता है ना कि जबरन कुर्सी से हटाना, ये काम करना पड़ सकता है राज्यपाल को। इस तरीके की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है बंगाल में। बड़ा खेल अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कह रही है चुनाव हारी नहीं हूं, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। आपको क्या लगता है आगे क्या क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।